अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एक्सेल क्लास। अपने लास्ट क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और डेटे में से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें बिज़नेस मॉडल में, बिज़नेस डिसीजंस में हेल्प करने की कोशिश करे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और अंडरस्टैंडिंग तो नहीं मैं बताऊँगा, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ, दैट्स इनफ। और हम क्या करते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको सिलेक्ट करके Alt-HOI कि ये सिलेक्शन हो जाए इसकी। और हम क्या करते हैं अपनी कि अभी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसको हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें इस डाटा से रिक्वायर्ड क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट का पता चलेगा तो हमें कुछ पता चलेगा ना। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लें कि जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है F कॉलम तक, जितनी सारी हमारे पास फिल डाटा है उसकी तरह हम फॉर्मेटिंग करें। सारा मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift+Right-Down एरो, Alt-HOI ये आपने प्रेस किया, इसकी एडजस्टमेंट हो गई। और हमारे पास जो टॉप रो है विच इज़ आर हेडिंग, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, बोल्ड कर देते हैं। और जैसे ही मैंने बोल्ड किया तो आप देखें कि हमारे पास कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन आ गई। इसको ज़रा हमने फिर क्या कहते हैं कि ज़रा इसको हमने फॉर्मेट करने की कोशिश की Alt-HOI से, और हमारे पास ये एडजस्टमेंट आ गई। अभी हम डाटे को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये क्या डाटा अवेलेबल है। एक कंपनी है, उसके सेल्स पर्सनस हैं, उसके प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स में वो सेल करते हैं, और हमने कुछ एनालिसिस बनाना है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। और हमारे पास अवेलेबल कहाँ तक है कि मिस्टर इम्तियाज़ ने इस रीजन में पेप्सी कोला की सेल की या किसी भी आइटम की सेल की, तो उसने इतनी क्वांटिटी सेल की। हमारे पास क्या क्वांटिटी अवेलेबल है। सेल प्राइस अगर मैं इसको ज़रा से दिखाऊं आपको, तो सेल प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेल प्राइस होगी तो सेल अमाउंट निकलेगी। डिस्काउंट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, नेट सेल आएगी और फिर कॉस्ट ऑफ सेल और फिर प्रॉफिट। एक्चुअल सेल प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस एन कॉलम को ज़रा माइनस कर लूँ ताकि आपको ये बेहतर तरीके से व्यू आ जाए। ओके, तो आपको ये बेहतर तरीके से व्यू आ रहा होगा, गॉट इट। और अभी हम ये करते हैं गाइज कि सेल प्राइस अगर हमें निकालनी है तो क्या हमारे पास इसने कुछ डाटा दिया हुआ है? जी बिल्कुल, डाटा तो इसने दिया हुआ है। ये कहा हुआ है कि फैंटा की भाई इतनी सेल प्राइस है, पेप्सी की इतनी है, कोको कोला की इतनी है। तो जो आपको चाहिए यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लो। लेकिन हमें जब हम देखें ये कितनी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, भाई 560 हैं, सुबह से शाम हो जानी है और ये डाटा पूरा नहीं होना, क्या करें हम? कुछ शॉर्टकट इसका होना चाहिए कि हम डंकी वर्क ना करें, एक अप्रोप्रिएटली एक शॉर्ट की के ज़रिए इसको हम इजीली रिज़ल्ट तक पहुंच जाएं। हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट ये है कि हमने प्रॉफिट निकालना है, फिर प्रॉफिट के बाद जो एनालिसिस निकालना है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल प्राइस चाहिए, और सेल प्राइस को निकालने का गाइस फार्मूला बेहतरीन होना चाहिए। फार्मूला आपको बताता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। वी लुकअप का फार्मूला है, पहले समझिएगा वी लुकअप है क्या, ये किस तरह से ऑपरेट करता है। और यहाँ पे मैं =VL लिखता हूँ तो वी लुकअप आ जाता है। टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं फंक्शन आर्गूमेंट ओपन करता हूँ। गाइस इसको समझिएगा ज़रा, ये फंक्शन आर्गूमेंट हमें ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। क्या देखना चाहते हो भाई? मैं देखना चाहता हूँ पेप्सी को, फैंटा को, कोको कोला को, इन चीज़ों को देखना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भाई हमारे सामने इस जी कॉलम में इसकी प्राइस लिख के आ जाए। मैं देखना चाहता हूँ पेप्सी को। पॉइंट क्लियर है? ओके। फिर वो दूसरे नंबर पे कहता है टेबल अरे बताओ यार। टेबल अरे मतलब कि कहाँ से, एक्चुअली टेबल अरे की वर्ड को समझिएगा। ये वर्ड हमें ये कह रहा है कि कौन से एरिया में से इसकी सेल को देखना चाहते हो, कहाँ से इसकी वैल्यू उठानी है। तो वो वैल्यू हमें इसने इस एरिया में दी हुई है, हमने यहाँ पे पहले मैंने लिख ली थी। फिर ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स बताओ। अच्छा, कॉलम इंडेक्स उसी टेबल अरे से हम बताएंगे। अभी मैं फॉर्मूला जब लगाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। मैं इसको स्केप करता हूँ, =V लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू कह रहा है। जब हमने टैब प्रेस किया तो ब्रैकेट ओपन हुई, लुकअप वैल्यू है हमारे पास पेप्सी, क्लिक कर दिया पेप्सी पे, कॉमा लगाया। आगे कह रहा है टेबल अरे बताओ। टेबल अरे मतलब किस जगह से उसकी सेल प्राइस उठानी है। तो भाई इस जगह से उठानी है, और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्राइस लिस्ट से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट राइट, और जहाँ तक ये वैल्यू आपकी आ रही है सिलेक्शन हो गई। ये आपको जो सिलेक्शन नज़र आ रही है, कॉमा प्रेस किया आपने, और यहाँ से आगे वो कह रहा है, ये फॉर्मूला आपको खुद ही बता रहा है, ये देखें कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपने जो ये अरे सिलेक्ट किया है, ये जो टेबल की सिलेक्शन की है, इसमें से कॉलम का नंबर कौन सा है, किस कॉलम में से आप उठाना चाहते हो। तो हमने यहाँ से डेट वाला 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं करना,
हमने जो सिलेक्शन की है ना उसमें से काउंट करना है कि कहाँ से हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन हमें की है एन और ओ से, और ओ कॉलम आ रहा है दूसरे नंबर पे हमारी सिलेक्शन में से। समझ आ रही इस बात की? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करता हूँ कि फॉर्मूला आगे हमें क्या कह रहा है। 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको गौर से देखिए। 2 ऑप्शंस में ये कह रहा है कि ट्रू, क्या आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए कि मिलता जुलता जवाब हो कि 168 है तो क्या 240 हो जाए, या हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए? तो हमें भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो से फॉल्स पे आएंगे और टैब प्रेस करेंगे, फिर हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये करके देखें, कोई मसला तो नहीं आ रहा ना? ओके, यहाँ भी अभी मैं क्या करता हूँ कि ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाए। इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू पेप्सी, कॉमा, टेबल अरे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, और कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स सेकंड नंबर पे है, उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट मैच चाहिए, नीचे है, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, ये रिजल्ट आ गया। क्या करेंगे, ड्रैग डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट गलत आ रहा है, क्या मसला है? और मसला आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मसले पे जाना होगा, वहाँ पे देखना होगा कि क्या गलत है। देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको देखते हैं ना कि फैंटा 168 है, तो यहाँ पे फैंटा 168 है, यहाँ पे तो रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, क्यों आ रहा है ठीक? चलें ये भी देख लेते हैं, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि गलती कहाँ पे है। जहाँ पे ये आपको साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें, F2 कर दें या फंक्शन F2 कर दें, अगर आपका F2 नहीं काम करता तो। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो ब्रेवरेजेस आइटम है, क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट रिजल्ट चाहिए, ये तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, गुड है, इसको मूव करना चाहिए। लेकिन यार ये क्या हो गया, इसको तो ये यहाँ से प्राइस लिस्ट से हमने सिलेक्शन की थी और ये तो 3 स्पेसेस छोड़ के नीचे आ गया। लास्ट क्लास याद आई आपको फिक्स करने वाली? इसका मतलब ये है रिज़ल्ट हमारा इस वजह से नहीं सही आ रहा कि हमने फिक्स नहीं किया वो अपने टेबल अरे को। और इम्पोर्टेंट बात, किसको फिक्स करना है? हमने बेवरेजेस आइटम को फिक्स नहीं करना, वो तो नीचे आए हैं, बट हमारा जो टेबल अरे है वो फिक्स रहे, उसी में से रिज़ल्ट निकले, हमें वो नीचे ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, एस्केप करता हूँ, अपना जो बेसिक वाला फार्मूला है उसको मैं F2 करता हूँ, और या तो आप एरो की से इधर आ जाएं, एरो की से कॉमा के बिल्कुल 7 के साथ आए और शिफ्ट को आपने प्रेस करके रखा, और सबको आपने जब सिलेक्शन कर ली तो F4 प्रेस कर दें या फंक्शन F4 प्रेस कर दें, तो आपको ये डॉलर साइन मतलब आ जाएंगे। डॉलर साइन का मतलब ये कि हमारा जो टेबल अरे है वो फिक्स हो गया, वो फ्रीज हो गया, अभी वो मूव नहीं करेगा नीचे नीचे। एंटर करते हैं, यहाँ पे ड्रैग डाउन करते हैं और ये लीजिए हमारा रिज़ल्ट आ गया। अभी हम वेरीफाई करते हैं कि क्या रिज़ल्ट ठीक है। कोको कोला है 288, कोको कोला 288, गुड है। यहाँ पे देखते हैं, नहीं नीचे आ रहा, गुड है। और यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, चलो ऊपर चलो भाई, कहीं पे भी देख लेते हैं। ओके, मतलब ये अभी हमारा रिज़ल्ट सही आ गया। वी लुकअप की समझ आ गई, किस वैल्यू को लुकअप करना है, किस टेबल अरे में लुकअप करना है, उस टेबल अरे में से कौन सा कॉलम देखना है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। समझ आ गई इस बात की? आई होप कि आ गई होगी, कोई मसला नहीं होगा। गुड हो गया। अभी हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बेहतर करता हूँ। हमारा ये काम हो गया, मैं चाहता हूँ कि हमारा डाटा हमारा जो है ना वो इंटैक्ट रहे, हमें समझ आ रही हो। और अभी मैं ये काम करता हूँ, सेल अमाउंट निकालनी है जी। सेल अमाउंट किस तरह से निकाल सकते हैं बताएं यार, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जितनी क्वांटिटी सेल हुई है इसको मल्टीप्लाई कर दें हमारी सेल अमाउंट से, और यहाँ पे आप इसको ड्रैग डाउन कर दें, ये हमारी सेल अमाउंट आ गई। क्योंकि ये अभी हमारे पास न्यूमेरिक फिगर्स हैं, तो इसको हम कॉमा स्टाइल में कर देते हैं, और यहाँ पे इसका जो जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद जो हमारे पास ज़ीरोज़ होती हैं उसको क्या कहते हैं, डेसिमल, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। डिस्काउंट इम्पोर्टेंट बात, इस क्लास में आपको वी लुकअप की समझ आ जानी चाहिए। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में भी बात कर रहे होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी डिस्काउंट के लिए दोबारा हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास डिस्काउंट की पहले तो परसेंटेज होना भाई, कि डिस्काउंट कितना डिस्काउंट। और यहाँ पे इन कंपनी वालों ने हमें बता दिया है, यहाँ पे इस तरह करते हैं हम कि हमारा ब्रेवरेजेस आइटम तक काम है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हुए ना हम फ्रीज पेन कर लेते हैं कि मतलब कि हमारी जो पेप्सी ये ब्रेवरेजेस आइटम है ये इंटैक्ट रहें।
और मैं करता ऐसे हूँ कि यहाँ पे व्यू की टैब में जाके अनफ्रीज, और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रीज पेन्स। ठीक है, तो हमारा क्या होगा ये देखेंगे अगर आप, तो अभी हमारे पास सेल अमाउंट भी आ रही है। ठीक है जी, सेल अमाउंट आ गई हमारे पास, और हमारा काम है सेल अमाउंट भी आ रही है, ब्रेवरेजेस आइटम भी आ रही हैं, और हमारे पास ये डिस्काउंट की कुछ रेट्स भी आ रहे हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल है। इस डाटे को हमने किस तरह से देखना है समझाता हूँ। कंपनी ने कहा कोई भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है भाई, जो इन में रहते हुए सेल करेगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज लग जाएगी, उसको डिस्काउंट है, वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकता है, या हमने अपने कस्टमर्स को ऑन द बिहाफ और आर एम्प्लॉय हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। समझाता हूँ किस तरह। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी बंदे ने सेल की है ना जी 80,000 से 90,000 रुपये के दरमियान, तो उसको हम 16% डिस्काउंट दे देंगे। जो बंदा फॉर एग्जांपल मिस्टर इम्तियाज़, मिस्टर हामिद जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट हमारी सेल करते हैं और वो 80,000 से 90,000 रुपये में है, तो हम उसको भाई ये 16% डिस्काउंट दे देंगे। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि ये कोई भी बंदा है, वो आगे पीछे होगा, हम सेल अमाउंट पे रहते हुए 188,000 प्लस की सेल है, यहाँ पे ये स्लैब बनेगी 180,000 प्लस से 190,000 तक अगर सेल होगी तो उसको 36% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया, लेकिन 560 अमाउंट हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं। ऐसा कौन सा तरीका हो यार कि हम बड़े आसानी से इसका रिज़ल्ट जनरेट कर लें। लगेगा वी लुकअप ही, मज़े की बात ये है वी लुकअप ही लगेगा और हम अपना रिज़ल्ट भी इजीली निकाल लेंगे। देखेंगे ये फॉर्मूले कितना हेल्प आउट करते हैं। जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो, जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो, हम इन फार्मूलाज़ की मदद से बड़े आसानी से अपने रिजल्ट्स को निकाल लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं जनाब, इज़ इक्वल टू, अभी आपने मुझे बताना है वी लुकअप प्रेस किया, टैब प्रेस की, लुकअप वैल्यू क्या है, इसमें हमने क्या लुक करना है। पहले ज़रा अपना दिमाग लगाएं ज़रा। यहाँ पे ना एक्चुअली बात यह है कि मैं आपको गाइडलाइन दूंगा और आपने फिर उसमें ना शोले आपने खुद जलाने हैं। देखें सेल अमाउंट हमारी यहाँ पे क्या बनती है, लुकअप वैल्यू बनती है, क्योंकि इस सेल अमाउंट को हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी यहाँ पे फॉल करती है। ये है हमारे पास सेल अमाउंट H2, इसको हमने लुकअप करना है। समझ आ गई इस बात की, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे। ओके ग्रेट। तो हम क्या करते हैं, लुकअप वैल्यू हमने देख ली, उसके बाद टेबल अरे क्या है जी। टेबल अरे है हमारा डिस्काउंट रेट्स, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट राइट की तरफ और फिर डाउन, ये हमारी सिलेक्शन हो गई। टेबल अरे सिलेक्ट हो गया, हमने फिर क्या किया, कॉमा प्रेस किया, और यहाँ पे बाद में ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स क्या है। कॉलम इंडेक्स वो है जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है परसेंटेज, और वो इस कॉलम में कौन से नंबर पे आ रही है, तीसरे कॉलम में आ रही है जो हमने सिलेक्शन की है, 1, 2 और 3। यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, फिर लगाऊंगा कॉमा। आगे ये पूछ रहा है कि भाई ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। ये अभी आप ज़रा दिमाग लगाइए और बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच तो तब होगा ना अगर हमारे पास सेल अमाउंट और यहाँ पे जो वैल्यू अवेलेबल है बिल्कुल एग्जैक्ट हो। जिस तरह के फैंटा से पेप्सी बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं थी। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट मैच। पहले उधर ही सिलेक्शन हुई खड़ी है, तो मैं टैब प्रेस करता हूँ, इसकी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। परसेंटेज इसलिए लग गई है क्योंकि होम टैब में अगर जाएंगे तो पहले परसेंटेज साइन सिलेक्शन होगी। मेरे में तो हो गई थी, मे बी अगर आप में ना हो तो आप यहाँ पे परसेंटेज साइन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रैग डाउन करें और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। लेकिन ये रिज़ल्ट क्यों ठीक नहीं आया बताएं आप। ये अभी हम देख चुके हैं क्यों नहीं आया। यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे, और क्योंकि हमने इस अपने टेबल अरे को, डिस्काउंट टेबल को फिक्स ही नहीं किया हुआ था। इसको मैंने सिलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दें और एंटर करें। अभी हमारे बेस फॉर्मूले को दोबारा ड्रैग डाउन करें, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जी, बिल्कुल ठीक आ गया रिज़ल्ट। देखें बिल्कुल एंड तक देखें ना, ये एंड तक रिज़ल्ट सही आया ना, दैट्स ग्रेट, बहुत बेहतरीन बात है। इसको सिलेक्शन करके चलें, इसकी जो है ना फॉर्मेटिंग बेहतर कर लें। अभी हम डिस्काउंट अमाउंट की बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है जी, अभी डिस्काउंट अमाउंट की अगर हम बात करें
तो क्या हम डिस्काउंट अमाउंट निकाल सकते हैं? कोई मसला तो नहीं है। वो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू सेल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज। अगर सेल अमाउंट को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सेल को इस डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, ड्रैग डाउन करते हैं, वैल्यू आ गई। अच्छा, नेट सेल, नेट सेल कैसे निकालेंगे हम? भाई इजी है तरीका, हम देख लेंगे कि सेल अमाउंट में से डिस्काउंटेड अमाउंट कितनी थी, ये निकाल लेते हैं। सेल अमाउंट माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, एंटर रिज़ल्ट आ गया जनाब। इसको हम यहाँ पे ड्रैग डाउन कर लेते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं होगा, आई थिंक यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ। आगे है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स आ रही है कि CGS किसकी कॉस्ट क्या थी, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंपनी हमें लिख देती है जी इसकी जो कॉस्ट है ना जी वो है 40%। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इज़ इक्वल टू जो हमारी एक्चुअल क्या बोला, जो हमारी एक्चुअल सेल अमाउंट है ना, ये अपने इम्पोर्टेंट, वैसे ये एक्सेल के रिलेटेड नहीं है। जो भी आपकी कॉस्ट होती है ना वो आप हमेशा, आपकी कोशिश होती है कि वो सेल अमाउंट पे लगे, नेट सेल्स पे ना लगे आपकी। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उसमें से डिस्काउंट की वैल्यू निकल गई होती है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.4 से या 40% से, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि ज़रा इसकी बेहतर कर लें इसकी प्रेजेंटेशन, और कॉमा डेसिमल स्टाइल को हटा दें। और यहाँ पे क्योंकि हमारा डेटा कुछ कट रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ, राइट की तरफ आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालेंगे? हमारे पास नेट सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सेल भी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग आ गई। भाई सिंपल, प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालना है तो नेट सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो निकाल दो, और यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि डबल प्रेस कर दो, और ऑल्ट इज इक्वल टू करोगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इजीली, जो कि हमने इस डाटा से निकाल लिया। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला मसाइल कोई नहीं है ना? ओके, ग्रेट, हो गया। अभी मैं करता ये हूँ गाइस, अभी आपने ये बात देखनी है कि यहाँ पे पहले तो मैं ये जो फ्रीज़ वाला सिस्टम है इसको मैं हटा दूँ, कि यहाँ पे जो फ्रीज़ वाला है यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो मैंने आपको बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दिया। व्यू में जाके मैं फ्रीज़ में जाके इसको मैं अनफ्रीज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ग्रेट। नाउ अभी हम क्या करें, अभी जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है या जो हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है हम उसकी तरफ आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, अभी हमें रिक्वायर्ड ये है, ये तो हमने कंपनी का प्रॉफिट निकाल लिया कि ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर हमारे बॉस ये कहते हैं कि भाई मुझे आप ये बताओ कि मेरी रीजन वाइज सेल कितनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कि आपने बताना है कि अगर हमें रीजन वाइज सेल निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या ऐसा तरीका है? उसके लिए हम करते ये हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपनी स्पेस बना लें कि जहाँ पे हमारा जो है ना रीजन वाइज जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम लिखें रीजन वाइज सेल्स, ये हमें रिक्वायर्ड है। किस तरह से निकालें? ज़रा थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लड़ाइए, मुझे आपके यहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है। इस तरह है कि यहाँ पे जितने हमारे पास रीजन में जो एरियाज़ आ रहे हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं। पहले हेडिंग को छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C किया। ये हम पहले क्लास में कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके इसको मैं कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, और अगर मैंने इसके डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं तो किस तरह, ऑल्ट AM, ये हमारे पास है इसकी शॉर्ट की, हम कहते हैं जी ओके। और इसने ईजीली हमें 7 जो यूनिक वैल्यूज़ है वो निकाल के दे दी। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं भला, यहाँ को अगर इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ऑल्ट HOI, और इसको ज़रा ये क्योंकि ये हमारी हेडिंग है तो हम इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग कर दें, ये क्योंकि ना करना चाहिए साथ साथ। और यहाँ पे हमें सेल्स चाहिए, अमाउंट, किस तरह से निकालें इस अमाउंट को? सेल्स चाहिए या प्रॉफिट चाहिए? चले हम ये कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट की अगर अमाउंट रिक्वायर्ड है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल X करके कंट्रोल V के बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास जिस तरह पिछली फॉर्मेटिंग चल रही है वैसी फॉर्मेटिंग चल जाए। हमने यूनिक वैल्यूज़ निकाल दी। अभी हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो इजीली घड़ी शाहू की, मॉडल टाउन डिफेंस और इन एरियाज़ की इजीली हम सेल निकाल सकें?
क्या लगता है आपको? यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं सम इफ़ वाला, एक कंडीशनल फार्मूला होगा जिसकी वजह से हम इजीली 1 सेकंड में, या तो हम फिल्टर्स की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे हमें हमारी वो समरी उस तरह की रेडी नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इजीली फार्मूले की मदद से निकाल सकें। यहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू SUM सम इफ़, एस नहीं लगाना, सम इफ़ वाला, टैब प्रेस की। और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप रेंज बताओ कि आपकी रेंज क्या है। हमने करना क्या है? हमने गढ़ी शाहू की क्या करनी है भला? सेल निकालनी है। गढ़ी शाहू की सेल निकालनी है तो हमें गढ़ी शाहू के इधर जाना पड़ेगा ना, उसकी रेंज सिलेक्ट करने के लिए कि गढ़ी शाहू कहाँ पे आता है? रीजन्स में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से पहला रीजन स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसकी मैंने सिलेक्शन कर ली, यहाँ पे कॉमा प्रेस किया और फिर जनाब हम दोबारा आ गए अपने क्या कहते हैं कि फार्मूला में। सॉरी वेट कीजिएगा, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है मेरा एक्सेल। अच्छा, यहाँ पे हमने अपनी जो थी क्या कहते हैं कि वो हमने सिलेक्शन कर ली अपनी रेंज की, और आगे ये पूछ रहा है कॉमा जब मैंने प्रेस किया उसके बाद कि क्राइटेरिया क्या है आपका। देखिए क्राइटेरिया हमारा ये गढ़ी शाहू है। हम ये कहते हैं कि हमें ये बताओ कि गढ़ी शाहू में उस रेंज में से आगे क्या पूछ रहा है कि किस रेंज का सम चाहते हो। मैं इसको चाहता हूँ कि भाई आप मुझे प्रॉफिट निकाल के दो कि गढ़ी शाहू में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये सिलेक्शन हो गई, और इससे सिलेक्शन आप देखते हैं बिल्कुल एंड पे देखते हैं कि वो हमारी वो भी सिलेक्शन हो गई है टोटल अमाउंट की। तो शिफ्ट को प्रेस करके रख के एक आप एरो दबाओगे तो ये इस तरह हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, इसके बाद कंट्रोल ब्रैकेट बंद और एंटर करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखें जी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी सेल आ गई, और यहाँ से अगर मैं ड्रैग डाउन करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और जो आ गया। अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारा रिज़ल्ट सही आ रहा है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके जो हमारे रीजन्स थे, यहाँ पे आके मैं एक फ्रीज पेन लगाता हूँ ताकि आपको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है जी, ग्रेट हो गया। देखें जनाब, इस तरह है कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये हमारे पास जो डी कॉलम है ये है हमारे पास रीजन एरिया, और हमने इसमें से निकालना है प्रॉफिट। और हमने इजीली यहाँ से, ये आप देख रहे हैं कि हमने फार्मूला से ये रिज़ल्ट निकाल लिया। अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारा रिज़ल्ट सही है। ऑल्ट इज इक्वल टू और टैब प्रेस करते हैं और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, और हम इसको टोटल के साथ मैच करते हैं कि क्या ये हमारा रिज़ल्ट टोटल के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इज़ इक्वल टू दिस वन माइनस जो कि हमने बिल्कुल यहाँ पे एंड पे प्रॉफिट का रिज़ल्ट निकाला हुआ है। एंटर। जिन्हें जनाब ये कह रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सही है। अच्छा गाइज़, ये देखिए हमने इजीली अपने फार्मूला की मदद से सारे जितने भी रीजन्स थे हमने उनका रिज़ल्ट निकाल लिया। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि क्या ये रिज़ल्ट सही है या नहीं है। तो किस तरह से हम देखेंगे? हम देखेंगे इस तरह से कि क्या ये हमारा फार्मूला ठीक लगा है। हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। मैं एस्केप करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ हैं ये नीचे की तरफ, जो हमारी रेंजेस हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं। इसका मतलब आप इधर समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं गुलबर्ग पे ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें बिल्कुल नीचे आ रहा है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जो हमारी रेंज है जहाँ से हमने उस चीज़ को देखना है उसको भी हमें फिक्स करना है कि वो नीचे की तरफ ना आए, और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी नीचे की तरफ ना आए। क्योंकि जो हमारा ये क्राइटेरिया है इसको तो नीचे मूव करना पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है या रीजन है ये मूव ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और सबको हम डिलीट कर देते हैं एक बार, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू SUM सम इफ, टैब प्रेस की। और अगर हमसे ये रेंज पूछ रहा है तो रेंज हमने कहाँ से सिलेक्ट करनी है? रीजन से। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते साथ ही F4 प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस किया तो ये आप फॉर्मूले में देख रहे हैं। अभी यहाँ से आप देखिएगा कि ये डॉलर साइन आ गया। हमने क्या किया, कॉमा प्रेस किया, और बाद में यहाँ पे आप देखिए कि ये आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया मैं क्या करूँगा, कोई भी आप राइट या लेफ़्ट जब की प्रेस करेंगे तो ये हमारे दोबारा फार्मूला पे लेके जाएगा। और यही हमारा जो है वो की है हमारी गढ़ी शाहू। गढ़ी शाहू हमारी जो है ना वो क्राइटेरिया है। हम गढ़ी शाहू को देखना चाहते हैं जो हमने रेंज फिक्स की है, लेकिन आगे वो फॉर्मूले में हमसे पूछ रहा है कि कौन सी रेंज को सम करना चाहते हो। भाई प्रॉफिट को सम करना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ये हमने प्रेस किया,
और साथ मैंने आपको क्या बताया कि इसने यहाँ पे सिलेक्शन हमारी कर ली किसकी भला, एंड वाली फिगर की भी, जिसको नहीं करना चाहिए था। शिफ्ट प्रेस करके रखें, कंट्रोल को छोड़ दें और एक अप की प्रेस कीजिए तो ये इस तरह सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद शिफ्ट क्लोज करें अपने फॉर्मूले को ब्रैकेट से और एंटर प्रेस करें, ठीक है जी। और अभी हम देखते हैं कि क्या ये हमारा रिज़ल्ट सही आता है या नहीं आता। लें जनाब, अभी भी हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो हमारा प्रॉफिट था उसको सिलेक्शन करनी थी, जिसकी हम सिलेक्शन नहीं कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी रेंज थी, ये सम रेंज, इसको हम F4 से प्रेस कर लेते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम नीचे की तरफ डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इजीली रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, इस तरीके से हमने इजीली जो हमारे पास जो अमाउंट्स थी उनका हमने रिज़ल्ट जनरेट कर लिया। अच्छा, क्या इसका कोई और भी तरीका है या बस यही तरीका था जिसकी वजह से हमने रिज़ल्ट जनरेट किया? क्या लगता है आपको, इसका कोई और तरीका होना चाहिए? जी बिल्कुल है, ये मेथड 1 था, इसको मैं M2 लिख देता हूँ, ज़रा आपने देखना है। अमाउंट तो वही आएगी हमारी, लेकिन देख लेते हैं किस तरह से। वो इस तरह से इज इक्वल टू SUM सम इफ़, टैब प्रेस करते हैं, हमारी रेंज क्या है। अभी हमने ना पता है क्या करना है, कॉलम टू कॉलम सिलेक्शन करनी है। अगर आपको लास्ट क्लास हमारी याद हो तो, मे बी लास्ट से लास्ट, उस वहाँ पे हमने ये देखा था। हम क्या करेंगे कि D से D पूरे कॉलम को सिलेक्शन कर लेंगे। हम पूरे कॉलम की हमने सिलेक्शन कर ली। यहाँ पे अभी हमें क्या महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई सेल नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कि ये पूरा का पूरा कॉलम जो है फिक्स हो चुका हुआ है। हम यहाँ पे करेंगे कॉमा प्रेस, क्राइटेरिया हमारा क्या है, गढ़ी शाहू, यहाँ पे हम करेंगे कॉमा प्रेस और फिर हमारी रेंज क्या है, ये प्रॉफिट M कॉलम, इसको हमने पूरा सिलेक्ट कर दिया, इसकी ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया। और देखें जनाब, कहीं पे गलती तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका हम ऑल्ट इज इक्वल टू ये आ गया सम, और यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V ऑल्ट HOI से हमारी ये जो ये ले जनाब, बिल्कुल अभी तक हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। इसका एक और तरीका भी है, मेथड 3। आपको सारे तरीके आने चाहिए कि किस तरीके से हम इजीली अपना रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो इस तरह कि हम अपने फॉर्मूला में जो वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं, जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जो रेंजेस यूज़ करते हैं, जिसको हमें सम करना होता है, उसको हम एक और तरीका भी है फिक्स करने का, जिसमें हमें हमारी ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। वो आपने देखना है किस तरह, देखिएगा ज़रा गौर से। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बेवरेजेस आइटम को जो है ना पूरा कॉलम मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने किस तरह सिलेक्ट किया, देखिएगा ज़रा, बेवरेजेस आइटम पे आ रहा है, उसकी हेडिंग पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये जहाँ पे ये C बटन लिखा हुआ है, C बटन देख रहे हैं, नेम बॉक्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप लिख दें बेवरेजेस आइटम्स, ठीक है। और फिर जब आपने लिखा और साथ आपने देखा कि यहाँ पे मैंने ना वो जो नीचे वाली स्लैश होती है, मैंने उसको प्रेस किया, और यहाँ पे आपने एंटर ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पे वो इस तरह से नहीं नज़र आएगा। और आपने बाद में देखना है कि क्या इस कॉलम को जो मैंने नेम दिया है, इस सिलेक्शन को जो मैंने नेम दिया, वो सेव हुआ या नहीं हुआ। हम देख लेते हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल सेव हो गया है। अच्छा, अभी हम यहाँ से हमें क्या रिक्वायर्ड है जी, हमें यहाँ से ये रिक्वायर्ड है कि जो हमारा प्रॉफिट है, कि हम प्रॉफिट को भी नाम दे सकें। प्रॉफिट को भी हम नाम दे देते हैं। वो किस तरह, पहले सेल पे आते हैं हम और बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमने टोटल को ऐड नहीं करना, कंट्रोल के बटन को हटा दें और ऊपर अप की करें, और यहाँ पे आप लिख दें प्रॉफिट, नेम बॉक्स में आके PROFIT, ये एंटर हो गया। अच्छा गाइस, अभी आपने ये ज़रा गौर करना है कि क्या ये जो दोनों हमने नाम दिए हैं, ये दोनों नेम इसने सेव किए हैं या नहीं किए। ये देखिए ज़रा, नीचे की तरफ आते हैं, बेवरेजेस आइटम भी सिलेक्टेड हैं और प्रॉफिट भी नाम दे दिया गया है। अभी हम इन दोनों को यूज़ करके किस तरह अपने मेथड 1 को, जो कि बड़ा एफिशिएंट मेथड है, उसकी वजह से हम अपना रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। वो देखिएगा, इज इक्वल टू SUM सम इफ़, नीचे की तरफ टैब प्रेस किया। रेंज हमारी क्या है, हमने रेंज जो हमारी थी, ये बेवरेजेस आइटम थी ना, लेकिन इसको हम नाम दे चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा अभी मैं क्या लिखता हूँ, जैसे ही मैं BEV बेवरेजेस लिखूँगा तो यहाँ पे ये एंड पे आप देख सकते हैं कि बेवरेजेस आइटम आ गया। आप नीचे की तरफ आएँ और यहाँ पे आके इसको टैब प्रेस करें, कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने नाम पहले दिया हुआ है। यहाँ पे सिलेक्शन कर दी, कॉमा प्रेस किया, क्राइटेरिया क्या है जी आपका, सॉरी यहाँ पे मैं फॉर्मूला गलत जगह पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाना चाहिए ऊपर, इज इक्वल टू SUM सम इफ टैब, रेंज हमारी रेंज क्या है जी, बेवरेजेस BEVE
टैब प्रेस किया, कॉमा प्रेस किया, उसके बाद रीजन, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया रीजन है ना, हम तो रीजन में देखना कितनी सेल है, हमने यहाँ पे रीजन अपने को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया और उसके बाद सम रेंज, प्रॉफिट को सम करना था तो PROFI ये प्रॉफिट हमने लिखा, उसकी नाम की वजह से जो हमने सिलेक्शन की हुई थी, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया। ये देखें रिज़ल्ट क्यों नहीं ठीक आया, उसकी क्या रीज़न है कि नाम हमारा सही नहीं आया रिज़ल्ट। चले हम देख लेते हैं। हाँ यार, तो गलती हो गई ना हमसे। गलती ये हुई कि हमने यहाँ पे क्या सिलेक्शन करनी थी भला, रीजन्स की सिलेक्शन करनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेवरेजेस आइटम की सिलेक्शन कर दी। कोई मसले वाली बात नहीं है, तो हम ब्रेवरेजेस आइटम में भी अपने रिज़ल्ट को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ रीजन्स का। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन की रीजन्स की एंड तक, यहाँ पे मैंने लिख दिए रीजन्स, REGIONS रीजन्स, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आके हमने फार्मूला जो है उसको ठीक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है जी, F2 यहाँ पे जहाँ पे ब्रेवरेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रीजन सिलेक्ट कर लो। सॉरी, ये जनाब रीजन सिलेक्ट हुआ, आप इसे एंटर करो और ले जनाब आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको ऑल्ट इज इक्वल टू देख लेते हैं कि कहीं हमारा रिज़ल्ट में कोई चेंजेस तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तीनों तरीक़ों से हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल सही आ गया है। दोबारा अगर आप कहते हैं तो एक बार फार्मूला दोबारा लगा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। डिलीट करते हैं, इज़ इक्वल टू SUM सम इफ टैब, और यहाँ पे रेंज हमारी क्या है जी, REG रीजन्स, टैब प्रेस की। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, गढ़ी शाहू। ऐसे आपको क्राइटेरिया को भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया फिर फिक्स हो जाएगा। हमें तो क्राइटेरिया ये चाहिए कि वो बाद मूव होता रहे, तो इसलिए हमने इसको फिक्स नहीं किया। टैब प्रेस के कॉमा प्रेस किया हमने, और सम रेंज हमारी ये जी प्रॉफिट है जी। यहाँ पे प्रॉफिट पे आए और यहाँ पे हमने टैब प्रेस कर दी और ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने अपनी फिक्स किया था रेंज को। ठीक है, याद आ गया आपको। यहाँ पे हमने पूरे जो कॉलम है उसकी सिलेक्शन की थी, कॉलम सिलेक्शन, और यहाँ पे हमने क्या किया कि नेम दे दिया, कॉलम को हमने नेम दे दिया। ये आपने तीन चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि ताकि आपको फ्यूचर में ये तीनों चीज़ें याद रहें और इससे आपको जो है ना बेनिफिट होता रहे। और गाइस इस तरह है कि अभी आपने ये करना है, आप ये कोशिश कीजिएगा। हम इसके ऊपर बड़े डिटेल में आगे और डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें 2-3 सिनेरियोज़ को मिक्स करके हम देखेंगे। एक तो आपने ये आपको डाटा मिल जाएगा ईमेल के साथ ही, तो आपने पहले तो ये देखना है कि किस तरह से आपने इस डाटे को अरेंज करना है। VLOOKUP के फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद यहाँ तो हमने रीजन वाइज सेल निकाली है। आप यहाँ पे ये देखिएगा कि ब्रेवरेजेस वाइज कि हमारे पास जो यहाँ पे ब्रेवरेजेस आ रही हैं, पेप्सी, फैंटा, इनके वाइज कितनी सेल है। उसके बाद जो हमारे पास पर्सनस आ रहे हैं उनके रिलेटेड किस तरह से सेल है। फिर हम इसके ऊपर कुछ और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हम अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।